और यह एक सतत प्रक्रिया है। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन सर को, जो आए और अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। जोरदार तालियां मनीष रंजन सर के लिए। 55th इंजीनियरिंग डे के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हमारे पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण के सचिव महोदय, इरिगेशन और पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव महोदय, यहाँ अलग अलग विभागों से आए हुए हमारे अभियंता प्रमुख अभियंतागण और पूरे स्टेट से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, आज ये एक ऐसा अवसर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग 161st बर्थडे ऑफ एम विश्वेश्वरैया सर को मनाने और जिसे अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें जो ही द ओनली वन इंजीनियर जिन्हें भारत रत्न की उपाधि 1955 में दी गई थी। और हम सब लोगों के लिए जो पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग विंग, और आप सब लोग इंजीनियर शुरू से ही उनके विषय में लोग जानते रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा उन्होंने BA बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। इसलिए जो सबसे पहले हम लोगों का माइंडसेट होता है कि इंजीनियरिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स, उन सब चीज़ों से अलग हटकर यह उनका जीवन यह हमें दिखाता है कि इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। काइंड ऑफ कोई भी व्यक्ति यदि इंजीनियरिंग की दिशा में और उस तरह से सोच सकता है, इस दिशा में हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, वो हर प्रोजेक्ट अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें किसी एक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल लागू नहीं होते हैं। उसमें हमें लीडरशिप भी शो करना होता है, उसमें हमें टीम बिल्डिंग भी करनी होती है, उसमें 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को भी मर्ज करना पड़ता है, उसमें ट्रैवलिंग भी होती है, न्यू IT फील्ड को भी हम यूज़ करते हैं। इसलिए सर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पे हम सब लोगों को इस बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपना स्पीच कि ये इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्जेंस। और इंजीनियरिंग में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो प्रशांत जी बोल रहे थे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई चीज़ें इवॉल्व हुई हैं आप सब लोगों के प्रयास से। तो पहली बात यह इवॉल्व हुई है कि वो एक कन्वर्जेंस के रूप में हमें जो लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं उन्हें इंजीनियरिंग को देखना चाहिए, नॉट लाइक अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो कई बार क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। 2 ऐसे इंसिडेंट्स मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा विच आई पर्सनली फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग अबाउट MV सर। MV उनको बोला जाता है। पहली बात यह थी कि एक बार मिडनाइट में वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और अचानक रात में उनकी नींद खुलती है और वह कहते हैं कि चेन उन्होंने पुल किया। सब लोग इकट्ठे हो गए कि आपने चेन क्यों पुल किया। तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि जब वो ट्रेन चल रही थी तो उसमें पटरी की आवाज़ से ही कुड मेक आउट कि आगे पटरी कहीं टूटी हुई है। और इट वॉज मिडनाइट जब लोग वहाँ जाके टॉर्च से उन्होंने देखा, कई वर्ष पहले, बिकॉज उस समय नई नई ट्रेन आई होगी इंडिया में। मैं सोच रहा हूँ 1853 में जब ट्रेन आई होगी, उसके बाद का कभी इंसिडेंट है, तब लोगों ने देखा कि सही में पटरी टूटी हुई है। उतने डेप्थ में उनके इंजीनियरिंग स्किल्स रहे होंगे, उसके अप्रिशिएट करने की क्षमता रही होगी। इस कारण से हम सब लोग, कई रीजन्स थे कि हम लोग उन्हें इंजीनियर्स डे, उनके बर्थडे को मनाते हैं। दूसरा इंसिडेंट जो मैं देख रहा था वो ये था कि जब उन्हें एक UK में एक प्रोजेक्ट करने के लिए उनका सिलेक्शन हुआ और एक वाटर बॉडी पे एक डैम बनाना था। और उस डैम को बनाने के लिए इन्होंने एक शर्त रखी कि एक ही शर्त पे मैं डैम बना सकता हूँ कि जिसमें कि इंडिया के जो हम लोग एक्सपर्ट हैं उनका नाम और इंडिया के कंट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ा प्लेक वहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन UK गवर्नमेंट जब ऑफ कोर्स इंडिया वाज अंडर देयर रूल, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। और लेकिन बाद में ही एग्रीड कि ठीक है मैं बना देता हूँ। बनने के बाद
जब वहाँ के ब्रिटिशर्स इंजीनियर्स ने इनसे कहा कि आप क्यों एग्री कर गए, तब उन्होंने कहा कि बन तो गया है, और फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर से उन्हें उसके ऊपर से उनका नज़ारा देखा, तो जो डैम की डिज़ाइन उन्होंने बनाई थी उसमें INDIA करके ही डिज़ाइन बनाया गया था। तो उन्होंने किया कि एक प्लेट लगाने से आपने मना किया, लेकिन इस पूरे डिज़ाइन को ही हमने ऐसा बनाया कि वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर में इंडिया का नाम आता चला जा रहा है। आज का जो टॉपिक था उसमें ये था कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो एक चीज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट दैट विच ऑलरेडी इज, बट इंजीनियर्स क्रिएट दैट व्हिच हैज नेवर बीन क्रिएटेड। तो इट मीन्स इंजीनियर्स आर मच अहेड दैन अ टिपिकल साइंटिस्ट। तो इस अवसर पे मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हाल में वर्षों में जो एक चैलेंज हम सब लोग हमेशा देखते जा रहे हैं कि जो कोर ब्रांचेज की इंजीनियरिंग है उसमें कई कम लोग आना चाहते हैं। कई लोग नए नए जो फील्ड्स हैं IT एंड मेनी अदर फील्ड्स उसमें चले आते हैं। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि वन ऑफ द मेजर रीजन्स इसके ये हैं, एक तो जो के बाद बड़े प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं एज एन इंजीनियर, तो उसमें गेट की परीक्षा पास करनी होती है और उसे क्लियर करना होता है। वेयर एज कई प्राइवेट कंपनीज में उसके बिना ही आप IT इंजीनियर्स एंड अदर चीज़ों में चले आते हैं। तो ये एक रीजन है, उसके कारण से हमें बहुत स्किल्ड मैन पावर हम लोगों को एज अ सिविल इंजीनियरिंग मिल नहीं पाता है। और एक और स्टडी मैं अभी देख रहा था जो था कि फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, अ ग्लोबल फोरकास्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इन 2030 में ग्लोबल कंस्ट्रक्शन का क्या मैप होगा, उसके बारे में एक स्टडी ये प्रेडिक्ट करता है कि में ये ग्रोथ मोर देन 50% होगा नेक्स्ट डिकेड में। इट मीन्स जो लोग सिविल इंजीनियरिंग विंग में आ रहे हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा चैलेंज है, बड़ा अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। और उस दिशा में जो एवरेज ग्रोथ रेट होगा स्टडी में ये कहा गया है। एक और पेपर जो चैलेंजेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक पेपर मैंने देखा था, तो उसमें जॉर्ज E. अब्राहम, जो ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड काउंसिल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग WCCE, उसने ये कहा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो जो सेड द फर्स्ट चैलेंज इज करप्शन एंड एथिक्स, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। Second was the construction sustainability, which was 51%. उन्होंने कहा कि जो हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन साइंस या दूसरे विंग्स में बढ़ती जा रही है, उतनी तेजी से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते हैं। वो उसका रीजन ये है कि मे बी उतना इन्वेस्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग विंग में नहीं हो पा रहा है। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन्स जिसके कारण से, जैसे 3D प्रिंटर मेरे को तो हम लोगों ने काफ़ी अधिक जल्दी अडेप्ट कर लिया है, लेकिन उसके अलावा या CAD जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसको भी कई डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज जिससे सिविल इंजीनियरिंग में किया जा सकता है, लेकिन मे बी डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच, और इवन मेनी कंट्रीज डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, और इसके कारण दैट वी ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस may not have that much of skill की दिशा में उसके अरेस्ट करने के लिए, या ऐसी बिल्डिंग्स हम बनाएं जिसमें कि नियरली जीरो एनर्जी बिल्डिंग, जिसमें कि NZEP जिसको कहते हैं कि वो बने, वैसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आज इंडिया में हो रहे हैं या वर्ल्ड करते हुए हम इसकी दिशा में काम करें। द फोर्थ चैलेंज इन माय ओपिनियन इज डिस्कनेक्ट बिटवीन द एनर्जी एंड एकेडमिया। जो चीज़ें लोग पढ़ के आते हैं, नए लोग, और जब वो फील्ड में आते हैं तो देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस, ये जो पढ़ते हैं और एक्चुअल फील्ड में देयर इज अ डिफरेंस। कई बार जो कोलैबोरेशन होना चाहिए एकेडमिया और इम्प्लीमेंटर्स, वो कम है। बच्चों को जो इंडस्ट्री के साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए या इंटर्नशिप होना चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। या AICTE और CII के द्वारा जो कोर्स करिकुलम बनाए जाते हैं उसमें आपके प्रैक्टिशनर का इनपुट नहीं होता है, या फिर
कोर्स चेंज भी होते हैं तो लगभग 10-15 ईयर्स लग जाते हैं। यदि मेजर IITs को छोड़ दें या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें तो वहाँ कोर्स करिकुलम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत जल्दी नहीं चेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो ये दिस इज आवर फोर्थ चैलेंज। फिफ्थ चैलेंज इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स। इंजीनियरिंग के निकलते जा रहे हैं, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग, मटेरियल बेस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट। उसके कारण जो कोर टैलेंट है, बहुत सारे लोग जो कोर सिविल इंजीनियरिंग में नहीं मिल पाते। RWD और PMGSY रोड्स के जब एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो इंजीनियर्स आर देयर, फंड इज देयर, रिसोर्सेज आर देयर, लैंड इज देयर, बट वहाँ पे फॉरेस्ट इश्यूज आ जाते हैं। कई बार एग्रीमेंट्स आर नॉट वेरी प्रॉपर्ली डन, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई लोग दे गो टू द कोर्ट, तो वो लीगल इश्यूज में फंस जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को क्लासरूम में कम बताया जाता है। दैट एस्पेक्ट शुड आल्सो बी कवर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स। एंड द लास्ट और सेवेंथ जो चैलेंज है, दैट इज लीडरशिप इश्यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज सिविल इंजीनियर्स आर जस्ट नॉट चेंज आया जो वो इंजीनियर्स के कारण आया, जो 65,000 साल की चीज़ों को उन्होंने few hundred years में कर डाला। ये सब इंजीनियरिंग के लोगों ने किया। Few people took the initiative. This is the time when you all have to think that you are a leader. You are not merely an engineer. इंजीनियर जो होते हैं उन लोगों को कई एस्पेक्ट्स, कई डायमेंशंस को पे वर्क करना होता है आउटपुट देने के लिए, आउटपुट ओरिएंटेड बनने के लिए। उस लीडरशिप को जैसा सर MV उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, और उस बीइंग डिफिटेड इज एन ऑप्शनल। इसीलिए हम सब लोगों को ये करना, चैलेंजेस तो हर की जिंदगी में, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या किसी और विंग के लोग हों, या हम लोग के जॉब में भी व्हेन यू आर वर्किंग एज SDO, DDC, DC और सेक्रेटरी, हम करने की आवश्यकता है, उसे पूरा करना है। ये हम सब लोगों के लिए मेजर आउटकम होना चाहिए। और उन्होंने एक बात कहा बहुत ही अच्छा कि हम जो लाइक करें वो इंस्टीट्यूट, एकेडमिया, R&D इंटरफेस। सो इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने ग्रेजुएशन तालीम में ही इंडस्ट्री एंड R&D के इंटरफेस में रहेंगे, तो